हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट का जो आपका पेपर होना है वो दिसंबर में ही हो जाएगा। कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या जनवरी में होगा, तो जी नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन देखिए जुलाई का भी पहले आया था, रिजल्ट भी बहुत पहले दे दिया है, तो इनके पास पूरा भरपूर समय है कि ये सीटेट दिसंबर में ले लेंगे। तो अगर आपके पास देखा जाए इसकी तैयारी के लिए तो ज़्यादा समय है नहीं। अगर आप अगस्त को देखो, इतना जल्दी से तो समय निकल रहा है कि आज हमारा 6 हो ही गया है। इसमें मुश्किल से और आपको जो है 20 से 26 दिन, क्योंकि एक दो दिन तो हमारा ऐसे ही बीमार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, वो निकल जाता है। तो पढ़ने का समय आपको देखकर चलना है। एंड अगर आप सच में सीरियसली तैयारी कर रहे हो ना, तो सितंबर अक्टूबर, बिकॉज नवंबर 2 महीना, क्योंकि नवंबर में तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है और दिसंबर में हो ही जाना है पेपर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं या जिसका 1 या 2 नंबर से रुक गया होगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि किस पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 बजे तो डेली हमारी क्लास हो रही है और आपको पता ही है कि मैं आपको सोशल साइंस तो पढ़ाती ही हूँ, साथ में और दूसरे सब्जेक्ट्स भी। एंड सोशल साइंस की 2 क्लास हो चुकी है। देखिए ये जो पेपर 2 है ना, अपने दिमाग में एक चीज़ क्लियर रखो, डीएलएड वालों को लगता है कि उनको पेपर 2 नहीं देना है, ऐसा नहीं है। अगर जूनियर की वैकेंसी जो बिहार में आ रही है उसके लिए आपका पेपर 2 मांगेगा, और डीएलएड वाले अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पेपर 1 ही पास रहते हैं। तो बीएड डीएलएड दोनों को देना है। अगर आपका ग्रेजुएशन में साइंस बैकग्राउंड से है आप, तो आप मैथ साइंस की तैयारी करो अभी से। अभी जैसे कल बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमारा ग्रेजुएशन में तो मैथ साइंस है, तो क्या हम सोशल साइंस ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको अगर आप साइंस से हैं तो मैथ साइंस लीजिए, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स, बीए, हिंदी, इंग्लिश, जो भी हो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट, आपको सोशल साइंस लेना है। तो इसका मतलब कि आपको इसी बेस पे आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। मैथ साइंस और सोशल साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर अगर आपको पेपर 2 पास करना है तो आपको सोशल साइंस पे तो बहुत ध्यान देना होगा, मैथ साइंस पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी काफ़ी ट्रिकी होते हैं, आसान नहीं पूछता है। ठीक है, और अगर आपके पास समय नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, देखिए क्लासेस हो रही है, अगर मेरी क्लास से पहले आप थोड़ा बहुत नोट्स पढ़ लोगे तो बेटर ही होगा। समय भी नहीं है आपके पास तो आप हमारे नोट्स ले सकते हो, मैंने खुद बनाया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, नंबर वहाँ मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपका सीडीपी, अब जैसे मान लीजिए जो लोग पिछली बार 1 या 2 नंबर से रह गए थे, अगर आपके पास सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस ऑलरेडी आपके पास किसी ना किसी का नोट्स होगा, तो आपको एक काम करना है, रिवीजन। अब जैसे पास करने का तरीका वो क्या है? वो यही है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो सकता है आपसे आज से ही शुरू कर दो। अगर पिछली बार नहीं हुआ था तो इतना मान के चलो कि ये वाला सीटेट तो आपको हर हाल में पास करना है। इवन जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं, आप ये मत सोचिए कि आपको बस थ्योरी पढ़ना है, नहीं, आपको क्वेश्चंस भी करना है। मैं अपनी क्लास में हमेशा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस इसीलिए कराती हूँ, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं की तो आपको समझ में कैसे आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन इस पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। 527 रुपये में 1 साल के लिए मिल जाएगा, ऑफर चल रहा है, इसका डिटेल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन बहुत ही यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक पे चीज़ें भी गलत नहीं होती हैं, क्योंकि किताबों वगैरह में देखो तो आंसर्स बहुत गलत होते हैं, और गलत चीज़ ना तो पढ़ना है और ना ही आपको कोई भी गलत क्वेश्चन आंसर करना है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा लॉस होता है एग्जाम में। रिजल्ट में आपका नंबर 1 या 2 नंबर कम होने का रीज़न भी यही है, गलत चीज़ें पढ़ना। ठीक है, तो जीकेसी कोड यूज कर लेंगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट पड़ जाएगा। 1 साल का है आपको हर एक एग्जाम का। मान लो आपका सीटेट हो जाता है तो आप बीपीएससी, केवीएस, DSSS सबका यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखो जो सीडीपी है इसमें आपका 30 क्वेश्चन पूछता है, और जीन पियाजे, वाइगोसी, कोलबर्ग, ये 3 थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों थ्योरी हम करने वाले हैं, और पैडागोजी। और मैं एक बात बोलूँ तो पेपर 1 एंड पेपर 2 की सीडीपी में कोई चेंजेस नहीं होते, सेम सिलेबस है, सेम आपका पैटर्न है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा आपका पेपर 2 में। ठीक है, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी भी है ना पेपर 1 वालों, जो पेपर 1 वाले जो केवल पेपर 1 भरते हैं सीडीपी का, तो आप अपना हायर लेवल मतलब पेपर 2 की सीडीपी जरूर करना, इससे बहुत फायदा होता है एग्जाम में। दूसरा है आपका मैथ्स। अब इन दोनों के मैथ्स में तो जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अगर पेपर 1 के मैथ्स अगर आप जाकर देख लो, इतना आसान पूछता है। अगर आपने केवल 10 ईयर्स के मैथ्स की प्रैक्टिस की हुई है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो भी कर लेंगे, क्योंकि इस 30 नंबर में से पूरा आपका वो कैलकुलेशन नहीं होता है। आपका 15 होगा कैलकुलेशन बेस्ड, और वो भी बहुत आसान होता है, और 15 आपका होगा पेडागोजी। ठीक है, ईवीएस के नोट्स में बना रही हूँ, बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मिलने वाली है। बट फिर भी अगर आप इसकी खुद से तैयारी करना चाहते हो सेल्फ स्टडी से, तो आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। 1 to 5 के एनसीईआरटी आपको पेपर 1 में पढ़ना है, 6 to 8 के एनसीईआरटी आपको पेपर 2 में पढ़ना है, ये चीज़ क्लियर रखना।
ईवीएस में भी वही आपका है, 15 नंबर के आपके ईवीएस की एनसीईआरटी के बुक से आएगा एंड 15 नंबर के आपकी पैडागोजी। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 भी सेम उसी तरीके से, इसमें 15 पोर्शन होता है, 15 में आपका पैसेज आ जाएगा एंड 15 पैडागोजी। अब ये डिपेंड करता है कि आपने लैंग्वेज 1 क्या रखा है, हिंदी रखा है, इंग्लिश रखा है, संस्कृत रखा है, मतलब दोनों लैंग्वेज, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और उसी अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाएं। कुल मिलाकर आप पहले से ही सोच समझ लो कि यार मुझे ये वाला लैंग्वेज लेना है और आज से इसकी पढ़ाई चालू, ठीक है। पेपर 2 में देखिए वही है, पेपर 2 सीडीपी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है। अगर आप दोनों पेपर दे रहे हो, बस एक तैयार कर लो, दोनों पेपर आराम से हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना। तो सीडीपी में भी सेम वही चीज़ है, लैंग्वेज में भी। अब मैथ साइंस आता है 60 नंबर का, सोशल साइंस आता है आपका जो है 60 का। अगर मैं दोनों की बात करूं तो 40 नंबर का एनसीईआरटी मैथ साइंस में पूछेगा और 20 नंबर की आपकी पैडागोजी पूछी जाएगी। पैडागोजी का पोर्शन थोड़ा कम होता है। सेम उसी तरीके से सोशल साइंस में आपकी 40 नंबर की एनसीईआरटी एंड 20 नंबर की पैडागोजी। पैडागोजी के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कुछ जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है थोड़े बहुत, जो कि आपको पॉलिटी की किताब में मिल जाएगी एंड उसके बाद से आपको केवल प्रीवियस क्वेश्चंस करना है। जितना पैडागोजी के लिए, इवन एनसीईआरटी के लिए प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। एंड प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा बैकग्राउंड में जो नॉइज आ रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बस ये बोलना है कि अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास एनसीईआरटी की किताब है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, ना तो बैचेस वगैरह में, क्योंकि इस किताब में एनसीईआरटी की ही किताब से डायरेक्ट पूछी जाती है। एंड आप एनसीईआरटी अगर 6 to 8 इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आज से, अभी से मैथ साइंस हो या सोशल साइंस हो, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहली बार में तो समझ नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, पहली बार पढ़ लो, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर लगाओ, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि जी हाँ, सारे क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया है, दोनों में 150 क्वेश्चंस और आपको ऑफलाइन पेपर देना है और मार्क्स शीट पे होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पर क्लासेस भी होंगी। दूसरी चीज़ की इसका सिलेबस क्या है, तो देखो इसका सिलेबस मैंने अपने टेलीग्राम में भेजा है, आप डाउनलोड कर सकते हो, बट कुछ यहाँ पर बताऊँगी कि जो इनका सिलेबस होता है ना, वो एज इट इज़ उसी से पूछते हैं। ये नहीं कि सिलेबस कुछ और है और पूछ कहीं और से रहे, नहीं, पूरा ये सिलेबस को ही फॉलो करते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और सिलेबस तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, सीडीपी का भी किया हुआ है, सोशल साइंस का, तो दोबारा से यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। और पेपर 1 डीएलएड वाले भरेंगे, पेपर 2 बीएड डीएलएड दोनों भरेंगे। तो अब जितने लोग खुद से तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, दो चीज़ें आपको डेली करनी है। एक, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं अपने कॉपी में या किसी का भी नोट्स आपके पास है तो आप उसका रिवीजन करते रहें। रिवीजन इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर आप अभी रिवीजन नहीं करोगे तो आगे चल के वो धीरे धीरे बर्डन हो जाएगा। और एक सब्जेक्ट नहीं है, केवल आपका एक मैथ साइंस नहीं है, केवल आपका सीडीपी नहीं है, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। क्योंकि दोनों पेपर अगर जो लोग भरते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज की भी प्रैक्टिस करनी है और पैसेज की प्रैक्टिस जरूर करना। कहीं ना कहीं जो पैसेज फ्री वाला नंबर होता है ना, इसी के साथ इसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो आपको डेली नोट्स का रिवीजन करना है और डेली एक प्रीवियस क्वेश्चंस अभी से करो। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो नोट्स आप बना रहे हो वो सही है भी या नहीं, जो आप पढ़ रहे हो वो आपका इस लेवल का है या नहीं, ठीक है। और आपके अपने मार्क्स भी, आप उसको भी जो है उसका भी इवैल्यूएशन कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, किस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो रिवीजन एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी, ये चीज़ें आप फॉलो करते रहें, आपका सीटेट दिसंबर बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, बाकी जो भी डाउट्स होंगे जरूर बताइएगा। मिलते हैं 2 बजे हमारी जो नेक्स्ट सीटेट की क्लास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।